क्लास है प्रपोजिशंस के ऊपर। जो हम प्रपोजिशन सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो कुरान से हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान से किस तरह से हम प्रपोजिशन को सीख सकें और हमें कभी ज़िंदगी में भूल भी नहीं पाएगा कि कहाँ कहाँ पे प्रपोजिशन का यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूरा अल बकरा। सूरा अल बकरा की आयत नंबर 185, आयत नंबर 185 की। आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, उन्होंने बोला था कि कुरान पाक जो है वो कब उतारा गया था ज़मीन पे, कौन से मंथ में, तो रमदान के मंथ में उतारा गया था। तो कहाँ पे, इन द मंथ ऑफ रमदान। ठीक है, तो यहाँ पे किसके साथ हमने देखा इनका यूज हो रहा है, मंथ के साथ यूज हो रहा है। किसके साथ यूज हो रहा है, मंथ के साथ यूज हो रहा है। तो जब भी कहीं पे मंथ की बात की जाए तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे इन मार्च, ठीक है, इन अप्रैल। सूरा अल कुरैश, ठीक है, सूरा अल कुरैश में कौन सी है, आयत नंबर 2 में। ठीक है, आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने कुरैश कबीले की बात की है। उस कुरैश कबीले की कंफर्ट लाइफ, उसके विंटर, उसमें जो सीजन यूज हुआ है, विंटर सीजन यूज हुआ है और समर सीजन यूज हुआ है। ठीक है, तो वहां पे किसके साथ यूज किया गया है, इन समर, ठीक है, इन विंटर। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि किसके साथ यूज होता है, जब भी हम सीजन की बात करते हैं तब हम यूज करेंगे किसका, इनका। ये हमने सूरा अल कुरैश की आयत नंबर 2 से सीखा है। क्या सीखा है कि जब भी हम सीजन की बात करें, विंटर हो, समर हो, स्प्रिंग हो, ऑटम हो, ठीक है, तब हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। इसी तरह से जब हम बात करते हैं ईयर की तो तब भी हम यूज करते हैं। जैसे शी was born in 1999। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ईयर की बात हो रही है। तो हमने किसका यूज किया है, इनका यूज किया है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ द डे की, किसकी, पार्ट ऑफ द डे। पार्ट ऑफ द डे क्या हो गया, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ठीक है, तो तब हम यूज करेंगे किसका, ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। तो ये क्या हो गया, पार्ट ऑफ द डे के साथ भी हम यूज करते हैं इन प्रपोजिशन का। ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा, सूरा अल कुरैश की आयत नंबर 2 से हमने सीखा जब भी हम सीजन की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं कौन से प्रपोजिशन, इनका यूज करते हैं। जब भी हम बात करेंगे किसकी, मंथ की, तो हम यूज करेंगे इन प्रपोजिशन का। ये हमने सूरा बकरा की आयत नंबर 185 से सीखा है कि जब भी किसी मंथ की बात की जाए तो तब हम यूज करते हैं कौन से प्रपोजिशन, इनका, क्योंकि वहां पे कौन से मंथ का यूज हुआ था, रमदान का यूज हुआ था। तो हमने वहां से ये चीज सीखी, जब भी किसी मंथ की बात की जाए तो तब हम इनका यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे सूरा तौबा की आयत नंबर 40। ठीक है, सूरा तौबा की आयत नंबर जो है वो हम बात करते हैं 40 की। तो आयत नंबर 40 में क्या कहा गया, आयत नंबर 40 में जिक्र हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हजरत अबू बकर सदीक का। क्या कहा गया है, वहां पे जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक जब जा रहे थे, कहाँ से जा रहे थे, मक्का से मदीना की तरफ जब उन्होंने हिजरत की थी तो वो केव के अंदर रुके थे। ठीक है, तो उस चीज का जिक्र किया गया है वहां पे। तो वहां पे जो वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है केव। ठीक है, when they two were in the cave। ठीक है, तो वहां पे यूज हुआ है केव, केव के साथ यूज हुआ है इनका। ठीक है, केव के साथ किसका यूज हुआ है, इनका यूज हुआ है। अब केव क्या है, देखिए केव जो है वो पूरी की पूरी कवर होती है और एक थोड़ा इतनी सी जगह होती है जहां से रास्ता होता है उसके अंदर जाने का। तो क्या हो गया, एक इनक्लोज स्पेस है हमारे पास। ठीक है, इनक्लोज प्लेस है हमारे पास। ठीक है, वहां पे हम किसका यूज कर रहे हैं, इनका। तो जब भी हमारे पास कोई इनक्लोज्ड प्लेस होती है तब हम इनका यूज करते हैं। जैसे हमारे पास जब हम बात करेंगे रूम की, ठीक है, हाउस की बात करेंगे तब हम यूज करेंगे इनका। क्यों, क्योंकि ये रूम भी इनक्लोज्ड है, हाउस भी इनक्लोज्ड है। ठीक है, पूरे का पूरा कवर होता है और छोटी सी जगह होती है जहां से हम घर में घुस सकते हैं। मेन गेट हो गया, रूम के अंदर आपके पास एक छोटा सा डोर होता है जिससे आप रूम में एंटर कर सकते हो। तो बाकी का बाकी पूरे का पूरा क्या होता है, क्लोज्ड होता है। अब हम बात करेंगे जी सूरा अल बकरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सूरा अल बकरा की, जो हमारे पास है ना आयत नंबर 2। ठीक है,
आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, नो डाउट इन इट, ठीक है, इन इट। तो किसकी बात हो रही है? एक बुक की बात हो रही है, ठीक है। तो किसकी? एक बुक की बात की गई है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? जब भी किसी बुक की बात की जाए, ठीक है, किसकी बुक की बात की जाए, ठीक है, तब हम इनका यूज करते हैं। इस तरह से जब हम किसी डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तब हम यूज करते हैं किसका? इनका। या फिर किसी पेपर की बात की जाती है, ठीक है, तब हम यूज करते हैं किसका? इनका। तो ये हमने सीखा है सूरा अल बकरा की आयत नंबर 2 से। ये सूरा अल माइदा की, ठीक है, सूरा अल माइदा की जो आयत नंबर है ना, ठीक है, आयत नंबर 3। देखिए मैं आपको सूरा भी मेंशन कर रही हूँ और उसके साथ साथ आयत भी मेंशन कर रही हूँ, ताकि उस आयत में जाके आप लोग खुद भी पढ़ सकें वाकई ये चीज़ हुई है वहाँ पे और क्या इनका यूज़ हुआ या नहीं हुआ है। तो आयत नंबर 3 में क्या कहा गया था कि आज जो है वो कुरान पाक पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कुरान पाक जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब इस्लाम पूरा मुकम्मल हो गया है। इस्लाम क्या हो गया? पूरे का पूरा मुकम्मल हो गया है, ठीक है। तो वहाँ पे वर्ड यूज हुआ है इन इस्लाम, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं रिलीजियन की, ठीक है जी, किसी भी रिलीजन की बात करेंगे तब हम इनका यूज़ करते हैं। या फिर आप किसी लैंग्वेज की बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे हम बोलेंगे ना शी इज़ गुड इन इंग्लिश, ठीक है, शी इज़ गुड इन इंग्लिश, ठीक है, लिख लेते हैं शी इज़ गुड इन इंग्लिश। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की? किसी लैंग्वेज की बात की है, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं किसका? इनका। इसी लैंग्वेज, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जब आप किसी फील्ड की बात करते हो, ठीक, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, तब हम यूज करेंगे इनका। जैसे हम बोलते हैं ही इज गुड इन मैथ, ठीक है। तो मैथ क्या है? यहाँ पे एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, एक फील्ड की बात हो रही है, तो वहां पे हम यूज करेंगे किसका? सूरा अल बकरा की आयत नंबर 201, ठीक है। आयत नंबर 201 में हम क्या करते हैं? अल्लाह से दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी बनाओ और हमारी आखिरत भी अच्छी बनाओ। तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है किसका? वर्ल्ड का, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं वर्ल्ड की, ठीक है, या फिर जब हम बात करते हैं किसकी? किसी भी लाइफ की या फिर आखिरत की, ठीक है। तो आखिरत भी हमारे पास क्या है? एक अलग लाइफ है, ठीक है। तो जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तब हम जो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, भी बात करते हो किसी भी कपड़े की, ठीक है, या फिर किसी भी गाड़ी की, ठीक है, या फिर किसी टीम या ग्रुप की बात होती है, तो तब हम यूज़ करते हैं कौन सा? इन प्रपोजिशन का, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्म, ठीक है, शी केम इन यूनिफॉर्म, वो किस में है? यूनिफॉर्म में। तो यूनिफॉर्म क्या है? एक उसका ड्रेस कोड है, ठीक है, वो क्या है? कपड़ा है। इसी तरह से जब हम गाड़ी की बात करेंगे तो क्या होगा? जैसे दे आर इन, ठीक है, दे आर इन कार। तो यहाँ पे देखिए मैंने कार वर्ड यूज किया है, मैंने बस या ट्रेन यूज नहीं किया है। उनके साथ इनका यूज नहीं होता है, उनके साथ आन का यूज होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। जब हम इन ऑन एड कंप्लीट कर लेंगे तब हम सीखेंगे कि कार के साथ इनका यूज क्यों हुआ है और बस के साथ हमने ऑन का यूज क्यों किया है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं क्यों, तो आप प्लीज सारी वीडियोस को देखिएगा ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम ही यूज करते हैं, बहुत हमने शी कर लिया ना। ही इज इन माई टीम, तो ये मेरी टीम में है, तो टीम की बात हुई है, तो वहां पे हम यूज करते हैं इन का। तो याद रखना, मतलब इनके अंदर सब कुछ आ जाता है, ठीक है, इनके अंदर सब कुछ आ जाता है। जैसे इनसाइड माई माइंड, ठीक है, इनसाइड द टीम, इनसाइड द हाउस, इनसाइड द बिल्डिंग, इनसाइड द रूम, इनसाइड द केव, ठीक है। एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ जिससे आपका हमेशा के लिए याद रह जाएगा। जैसे जब भी ना कहीं पे किसी के अंदर की बात होती है, ठीक है, जब भी अंदर की बात हो, चाहे वो जगह हो चाहे वो टाइम हो, ठीक है, तो वहां पे आप हमेशा इनका ही यूज करोगे, ठीक है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। जब भी कहीं पे किसी अंदर की बात होती है, चाहे वो टाइम हो चाहे वो जगह हो, तो वहां पे हमेशा जो है वो इनका ही राज चलता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन दे देते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे से रिकैप कर पाएं और कभी भी ना भूलें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन आ रही है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और वो पार्ट भी मेंशन कीजिएगा कि हाँ मैम यहाँ से हमें समझ में नहीं आया है। कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था
कि इसका यूज होता है जी मंथ के साथ, फिर हमने देखा सीजन के साथ, ठीक है, ये सूरह बकरा और सूरह कुरैश की आयत से हमने देखा। फिर हमने देखा था पार्ट ऑफ द डे के साथ यूज होता है, या फिर किसके साथ के साथ यूज होता है, ठीक है, किसके साथ, ईयर के साथ यूज होता है। उसके बाद हमने देखा जब भी हम किसी गाड़ी की बात करते हैं, ठीक है, किसी कपड़े की बात करते हैं, या फिर किसी टीम की बात करते हैं, तब हम इनका यूज करते हैं। या फिर जब हम वो कौन सा वर्ड, वर्ल्ड की बात करते हैं, लाइफ की बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं किसके, किसी के इमोशन की, ठीक है, या फिर उसके स्टेट की बात करते हैं, तब हम क्या करते हैं, या कंडीशन भी आप बोल सकते हो, तो तब हम इनका यूज करते हैं। जब भी हम किसी जगह का यूज करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी जगह का यूज करेंगे और वो जगह जो है वो इनक्लोज्ड होनी चाहिए, ठीक है, जैसे इन रूम हो गया, इन हाउस हो गया, इन केव हो गया, तभी हम इनका यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट की, ठीक है, ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, या फिर हम किसी पेपर की बात करते हैं, ठीक है, पेपर की बात करेंगे, डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, या फिर अगर हमने किसी बुक की बात की तो तब हम यूज करेंगे कौन सा प्रपोजिशन, इन प्रपोजिशन। जब हमने किसी रिलीजन की बात की, ठीक है, या फिर हमने किसी लैंग्वेज में हम इसको यूज करते हैं, किसको, इनको, ठीक है, या फिर किसी फील्ड की बात कर रहे हो, फील्ड क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं।